गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास फोर्थ की इंग्लिश रीडर का लेसन 10 किंग शिबी एंड द टू बर्ड्स पढ़ाऊंगी। इसमें किंग शिबी राजा शिबी हैं और दो पक्षी के बारे में हमने इसमें बताया गया है। डू यू हेल्प पीपल हु नीड योर हेल्प, हाउ दे फील आफ्टर गेटिंग योर हेल्प। क्या आप भी लोगों की मदद करते हैं और जब आप उनकी मदद करते हैं उनको कैसा लगता है। इसमें हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे एक प्रसिद्ध राजा के बारे में जो कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको उनकी मदद करता है ज़रूरत पड़ने पर। और इसमें बताया गया है कि एक बाज जो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी वो मदद करता है। लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ ग्रेट किंग शिबी। बहुत टाइम पहले की बात है, एक बहुत ही महान राजा रहता था जिसका नाम क्या था, शिबी। ही वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द हेवन फॉर हिज काइंडनेस एंड द गवर्नेंस। वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, किस लिए? क्योंकि वो बहुत दयालु था और वो जो था अपने राज्य को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चलाता था। ही मेड श्योर दैट एवरी बिंग इन करनी गेट जस्टिस एंड लिव्ड पीसफुली। इसने जो राजा थे उन्होंने ऐसा ऐसा मेक श्योर किया था, ऐसा बताया था कि जो उनके राज्य में जितने भी लोग रहते हैं उनको जस्टिस मिलेगा और वो शांतिपूर्वक रहेंगे। तो एक बार क्या होता है, जो लॉर्ड इंद्र हैं, भगवान इंद्र हैं, वो उस राजा को टेस्ट करने के लिए सोचते हैं। तो लॉर्ड इंद्र और गॉड अग्नि, भगवान अग्नि और इंद्र क्या करते हैं, वो पृथ्वी पर आते हैं पक्षी का रूप लेके। इंद्र तो बाज का रूप ले लेते हैं और जो अग्नि होते हैं वो किसका रूप लेते हैं, बत्तख का। ठीक है। उसके बाद अग्नि इन द फॉर्म ऑफ डव फ्लू इन द फ्रंट, fluttering the wings as though terrified, and Indra in the form of the hawk followed a distance. Thus they straight flew to the palace of the king. वो सीधा उड़ते हुए कहाँ गए, किंग के पैलेस पर, राजा के पैलेस पे। शिबी वॉज इन द गार्डन डिस्ट्रीब्यूटिंग चैरिटीज टू द पुअर। जो राजा थे शिबी, वो कहाँ थे, गार्डन में थे। वो जो गरीब लोग हैं उनको दान कर रहे थे। तो इतने में द लिटिल फटरिंग फ्राइटन डव केम एंड पर्च्ड अपॉन द wrist ऑफ किंग शिबी लुकिंग एट हिम विथ टीयरफुल आईज फुल ऑफ ईयर। इतने में जो डव होता है, जो ये पक्षी है डव, बतख, ये राजा के हाथ पर आके बैठ जाता है और आंखों में आंसू भरकर राजा की तरफ देखता है। शिबी जो होता है जल्दी से उस डव को अपने हाथों में ले लेता है और उसकी पीठ को सहराता है। फियर नॉट ओ डव, आई विल सेव यू फ्रॉम ऑल द हार्म्स। राजा क्या कहता है कि उस बत्तख से कि ओ बत्तख, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचा लूंगा। और जैसे ही उसने बात बोली, द हॉक के बाज आ गया गुस्से में और उसने उस डव को राजा के हाथों में से खींचने की कोशिश की। बट द किंग रेज्ड हिज हैंड इन अ फ्लैश एंड ऑब्स्ट्रक्ट द हॉक। लेकिन राजा ने अपने हाथ पीछे करके उस बाज को पीछे को कर दिया और उस डव को बचाया। अब वो जो बाज है वो कहता है कि मुझे तो बहुत भूख लगी है और मैं तो इसको खाऊंगा, ये मेरा खाना है। लेकिन राजा कहता है कि मैं तुम्हें इसको नहीं लेने दूंगा और ना ही इसे तुम्हारा शिकार होने दूंगा। टू दिस द हॉक सेड, फूड इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। और फिर हॉक जो बाज है वो क्या कहता है कि खाना तो हर मनुष्य का पहली चॉइस है, हर मनुष्य की पहली चॉइस है। विदाउट फूड वी ऑल डाई, कि खाने के बिना तो हम मर जाएंगे। और अगर मैं मर गया, माई लिटिल चिल्ड्रन दैट हैव हैच्ड विल नॉट सर्वाइव आइदर। और जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो फिर बचेंगे ही नहीं। प्लीज डिसाइड इफ इट इज राइट टू सेव वन लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइफ्स। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको एक इस बत्तख की लाइफ बचानी है या फिर मेरी और मेरे सारे बच्चों की लाइफ बचानी है। टू प्रोटेक्ट दिस डव यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाइज दिस जस्टिस। और इस एक बत्तख को बचाने के लिए आप मेरी पूरी फैमिली को मार रहे हैं, तो क्या ये जस्टिस है, न्याय है? दिस क्वेश्चन फ्रॉम द हॉक पुट शिबी इन dilemma। और ये क्वेश्चन जो हॉक ने किया वो राजा को क्या करा, उसने अचंभित कर दिया। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड इट इज वन सुप्रीम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट समवन इन डेंजर। और राजा क्या कहता है कि ये ना एक कर्तव्य है कि हर किसी को खतरे से बाहर निकालना। ए किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज इफ इवन इफ एवरीवन एल्स डज। जो राजा था वो अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता था, उसको तो रब को बचाना था।
तो राजा उसको कहता है कि आई कैन गिव यू माई होल किंगडम, मैं तो तुम्हें अपना पूरा साम्राज्य दे सकता हूँ अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो, वादा दो कि तुम इस डव को परेशान नहीं करोगे। तो हॉक क्या कहता है, ये तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो खाना चाहिए और तुम मुझे खाना दो। तो शिबी एट वंस ऑर्डर्ड अ बैलेंस टू बी अबाउट, बैलेंस मतलब कि उसने एक क्या करा, एक तराजू लिया, इफ वन ऑफ इट डिशेस इज प्लेस्ड एंड द डव, एक तरफ तो उसने क्या करा तराजू पे, वो जो डव है बत्तख है उसको रख दिया, और एक तरफ उसने प्लेट रख दी और उसमें वो नापता रहा, जैसे इधर की साइड बत्तख रख रखी और इधर की साइड वो काट कर यहाँ खाना रखता रहा, तो हर बार इसी का पल्ला क्या होता रहा, भारी होता रहा। फिर उसके बाद वो देखता है कि ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा, तो फिर वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा यहाँ डालता है और फिर ये पल्ला बराबर हो जाता है। Suddenly divine music filled the air and the heavens showered falls on flowers on Hebe। और अचानक से क्या होता है कि एक म्यूजिक एयर में, हवा में बजने लगता है और शिबी पर फ्लावर्स मतलब कि फूलों की बरसात होने लगती है। The hawk and the dove disappeared. In their places stood Indra, the king of gods, and Agni, the god of fire। और ये क्या होते हैं, ये जो भगवान बनकर जो पक्षी आते हैं, ये क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, मतलब दिखना बंद हो जाते हैं, ये तो अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। जो इंद्र है वो शिबी से कहते हैं कि जो अग्नि है और इंद्र की, हम तो यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आए थे कि तुम कैसे प्रूव, हम चाहते थे कि तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम कितने महान हो। यू विल हैव अ फुल लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड यू ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय द मैनकाइंड, कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही खुशी खुशहाल होगी और तुम हमेशा दयालुता के लिए याद किए जाओगे। Shivi wound disappeared as soon as these words were spoken. He closed his eyes in humble and prayer as the gods। और उसने क्या करा, अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार किया, उनकी प्रार्थना की। तो इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए।